चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। रागादि विकल्पों से और क्षयोपशम ज्ञान से जिसका स्वभाव अत्यंत न्यारा है, यह त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। अल्पज्ञ अवस्था में भी, छद्मस्त पर्याय में भी, जिस ज्ञान स्वभाव में छद्मस्तपना आया ही नहीं है, यह सत्ता स्वरूप ज्ञान, यही मेरी पहचान है। जैसे मृतदेह को देखे और मृतदेह में चैतन्य परमात्मा का दर्शन न हो, ऐसे ही राग के विकल्प में और क्षयोपशम ज्ञान की बढ़ती घटती तरंगों में एक समय के लिए भी स्वरूप का दर्शन नहीं होता। न्यायक देव का दर्शन नहीं होता। बुद्धि जानती है, मगर बुद्ध सदाकाल स्थित है, यही मैं हूँ। इस बोध से जो पूर्ण रूप से भर जाए कि स्वयं को जानने के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी जानना नहीं है। जीना भी है स्वयं को जानने के लिए और मृत्यु भी मंजूर है स्वयं को जानने के लिए। स्वयं के अतिरिक्त और किसी की महिमा न आए, मगर ये स्वयं, ये मैं कौन हूं? यह जो ज्ञान है यही ज्ञानी है। इसलिए ज्ञान की पहचान से ज्ञानी की पहचान होती है।
यह ज्ञान राग के साथ में मिला हुआ नहीं है। इस ज्ञान को राग खींच करके ले नहीं जा सकता। छद्मस्त अवस्था में जो ये ज्ञान का स्वरूप है, कि जिन पदार्थों में राग है, ज्ञान उन पदार्थों को जानने जाता है। मिठाई का राग है तो ज्ञान जानने जाता है कि कैसी है मिठाई। वह राग ज्ञान को खींच करके लेकर के जाता है। इसलिए छद्मस्त अवस्था में जो ज्ञान है, यह राग मिश्रित ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को राग की श्रेणी में लिया और पर कहा। यह ज्ञान भी मैं नहीं, क्योंकि राग पर के लक्ष्य से होता है और क्षयोपशम ज्ञान सिर्फ पर को जानता है। इसलिए राग हो या क्षयोपशम ज्ञान हो, ये दोनों में मैं नहीं हूं। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, जिसे राग खींच करके ले नहीं जा सकता, जिसे राग खींच करके न ले जा सके, यही ज्ञान है। इसलिए तो अनंत 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 प्रकार के राग द्वेष के विकार के भाव हुए। और ज्ञान में कितने विकल्प हुए। वर्तमान में ज्ञान में इतने विकल्प हुए, मगर छद्मस्त अवस्था में विकल्प है। मगर जो ज्ञान राग में खींच करके जाता नहीं है, जो ज्ञान राग का साथ नहीं देता, जो ज्ञान घन पिंड है, यही मेरी पहचान है। इसलिए निर्भय होकर के कि मेरा वैभव कहीं जाता ही नहीं है। इसलिए राग हो, राग ज्ञान को खींच करके पर की ओर ले जाता हो, मगर भीतर में जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, जिसे राग लेकर के नहीं जा सकता, जिस ज्ञान में विकल्प पैदा नहीं हो सकता, यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, यही मैं हूं। फिर ज्ञान के आश्रय से मृत्यु होती है। यह जानते हैं हम सब कि मरना है एक दिन। यह जानते हैं कि सभी को मरना है एक दिन, मगर रंच मात्र भी मृत्यु पीड़ा नहीं पहुंचाती। इसलिए क्योंकि मेरा वैभव मृत्यु छीन नहीं सकती। ये वैभव ज्ञान 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 ज्ञान, यही मैं हूं। पर लक्ष्य ज्ञान की बात ही नहीं। ऐसी ध्रुव सत्ता, ऐसी 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 ध्रुव चैतन्य सत्ता, जैसे ही सुना
कि तू इतने वर्षों से धर्म करता है, तेरा ध्यान पर में क्यों भटकता है? मगर अंतर में इतना समर्पण कि कौन भटका पर में। राग उपयोग को पर में भटकाता है और राग इतना बलवान नहीं है कि मुझे भटका दे। राग भटकाता होगा कोई क्षयोपशम ज्ञान को, और जो उपयोग भटक जाए वह उपयोग मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए अनंत काल में पर में ही पर में उपयोग भटका। मगर इस स्वीकार में तो पर्याय दृष्टि होती है। इस स्वीकार में तो अटल ध्रुव सिद्धत्व का अपमान होता है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तभी उपयोग स्वरूप में समा जाता है। भटकते हुए उपयोग के साथ में नाता न जोड़ना, भटकते हुए उपयोग को अपना स्वरूप न समझना, बस ये जागृति। जैसे कठपुतली हो और कठपुतली की जो आंखें हैं वे आंखें घूमती हो, मगर घूमती हुई आंखों में जैसे व्यक्ति दूर से देखता हो कि वो जो घूमने वाली आंखें हैं वह मेरी नहीं है, मैं कठपुतली नहीं हूं, सामने कठपुतली है मगर वह मैं नहीं हूं। अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व की ऐसी जागृति कठपुतली की जैसे आंखें घूमते हो मगर उसमें एकत्व न हो, ऐसे ही उपयोग जो भटकता हो मगर भटकते उपयोग में एकत्व न हो। राग उपयोग को भटकाता है। एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे विषय में उपयोग को भटकाता है। यही कारण है छद्मस्त अवस्था में ही उपयोग भटकता है। केवली भगवान का उपयोग भटकता नहीं है, क्योंकि वहां राग नहीं है। उपयोग को भटकाने वाला राग है, और राग इतना बलवान नहीं है कि मुझे भटका दे, वरना राग महान हो गया और चैतन्य परमात्मा कमजोर हो गया। फिर तो अनंत काल तक पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। फिर तो अनंत काल तक राग से मुक्ति नहीं हो सकेगी। राग से मुक्ति होती है क्योंकि राग बलवान नहीं है। इसलिए तो अनंत अनंत राग की पर्याय चैतन्य परमात्मा को रागमय नहीं बना सकी। अनंत राग की पर्याय ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकी, मगर ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो राग नष्ट हो जाता है, राग मर जाता है। अनंत समयों के पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञान का नाश नहीं हुआ,
मगर एक समय के पुरुषार्थ से राग का नाश हो जाता है। एक समय का पुरुषार्थ राग को जड़ मूल से नष्ट कर देता है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व जो पूर्ण वितरागता प्रकट हुई वह एक समय में होती है। निर्विकल्प ध्यान, पूर्ण निर्विकल्प ध्यान। इतने गहराई में अंतर में जाओ। राग उपयोग को भटकाता नहीं और उपयोग कभी भटकता नहीं। उसी को उपयोग कहते हैं जो कभी न भटके, क्योंकि उपयोग को लक्षण, उपयोग स्वभाव, और स्वभाव कभी भटकता नहीं है। यदि स्वभाव ही भटक जाए तो आश्रय फिर किसका लूं? स्वभाव ही यदि भटक जाए तो लीन किसमें हो? उपयोग आत्मा का स्वभाव है जो कभी भटकता नहीं। उपयोग सदाई उपयोगमयी है, उपयोग उपयोग में है। उग ओगो ओ ओगे, उपयोग में उपयोग है। और उपयोग में उपयोग भी क्यों? उपयोग उपयोग है, वह उपयोग मात्र चैतन्य परमात्मा। इसलिए मृत्यु अवसर नहीं देती है कि लाओ थोड़ा सोचो, विचार करो। अचानक ही रास्ते पर अकस्मात हो गया। अचानक ही हृदय का धड़कना बंद हो गया। अचानक ही न जाना न सोचा, न कभी कल्पना की, मृत्यु आ गई। धन्य भागी है वे जीव। अचानक घटित होती ऐसी घटना में भी अपने को भटकता हुआ अनुभव न करें। एक देह में से दूसरे देह में जाना, यह भटकना तो दूर, एक ज्ञेय में से दूसरे ज्ञेय में जाना, यह भटकना भी जिसमें नहीं होता, इसी का नाम उपयोग है। यह ज्ञान है, यही ज्ञानी है। मनुष्य का शरीर और देव का शरीर, ये तो देह बदल गया। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पहले आदिनाथ को जाना, फिर महावीर को जाना,
ये ज्ञेय बदल गया। सारे जगत की दृष्टि में देह बदल जाने का नाम मृत्यु है, मगर आदिनाथ से उपयोग पलट करके महावीर की ओर गया। ज्ञानी मानते हैं कि यह मृत्यु हो गई, यह मृत्यु हो गई। इसलिए केवली परमात्मा को जन्म और मरण आदि रोग नहीं होते, क्योंकि वहां उपयोग का भटकना नहीं होता। और पर्याय में उपयोग भटकता हो, भटकेगा ही भटकेगा, राग है न। एक जगह से दूसरी, चैन शांति से सुकून से एक जगह उपयोग टिकता ही नहीं। उपयोग तो भटकेगा ही भटकेगा, मगर अंतर में श्रद्धा का जोर कि जो भटक रहा है, ये जो भटक रहा है वह स्वभाव नहीं है, वह पर्याय का परिणमन है, क्योंकि उसमें मृत्यु है। 1, 2, 3 नए नए ज्ञेयों को जानने वाली ये अवस्था है। तुरंत यही उपयोग मात्र में भगवान आत्मा। जैसे बच्चा सांप आए तो भी मां के पास में आ जाए, अजगर आए तो भी मां के पास आ जाए, बिच्छू आए तो भी मां के पास आ जाए। आश्रय एक ही है। जैसे ही लगा कि यहां से बचने जैसा है, यहां खतरा है, यहां मृत्यु है, ऐसे ही ये जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, नए नए ज्ञेयों को जानती हो, मगर रिश्ता ऐसे ही कट जाता है। कटे हुए बाल की तरह ही पलटते हुए उपयोग को कटे हुए बाल की तरह ऐसा दूर देखना, और अंतर में एक समय के लिए पलटना 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 ऐसा लगे ही नहीं। यही ध्रुवता है, यह स्थिरता है, यही तो परमात्मा है। यहां भटकना है ही नहीं। यहां तो ढीला छोड़ दिया, अक्कड़ता नहीं रही। अक्कड़ता में मालिक बनना चाहता था, पकड़ना चाहता था। ये उपयोग कहीं नहीं भटके, कहीं नहीं भटके, मगर अब उपयोग को पकड़ता नहीं है। कांच का गिलास छूट न जाए, इसलिए जोर से पकड़ करके रखा, छूट न जाए। छूट तो नहीं जाता, फूट जाता है। ये उपयोग भटक न जाए और पकड़ना चाहा, और पकड़ में ही इतनी तन्मयता है, पर्याय दृष्टि इतनी है कि उपयोग भटके बिना रहता ही नहीं। एक समय का ऐसा पुरुषार्थ उपयोग में समा जाता। विकारों की गिनती नहीं होती। यही वजह है कि ज्ञानी को विकल्प के काल में भी शुद्ध परिणति है। शुद्ध परिणति विकल्प के काल में। कि उपयोग तो भटकता है,
कभी युद्ध में गया, कभी रानियों में गया, ये उपयोग भटकता है। फिर शुद्ध परिणति कैसे? शुद्ध परिणति का भाव यही है कि उपयोग जिसे भी जानने जाए उसे छेड़ने नहीं जाना, उस उपयोग का मालिक बनने नहीं जाना। जो उपयोग जिस ज्ञेय को जानता है, अंतर में श्रद्धा की पकड़ ही नहीं छूटती। किस में से? कि जो जानने नहीं गया है, यह जो चैतन्य है, ये ज्ञान का घनपिंड, यही भगवान आत्मा है, यह मैं हूं। लोकालोक को जानने वाला ज्ञान फिर भी थोड़ी भी तरंग नहीं उठती, रंच मात्र भी राग नहीं होता, क्योंकि उपयोग स्वरूप में है। लोकालोक को जानने वाली पर्यायों में नहीं। शरीर मेरा नहीं है, ये तो मूढ़ भी जानते हैं। राग मेरा नहीं है, यह तो पंडित भी कहते हैं। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा देह और राग से ऊपर उठने और जो भटकता हुआ उपयोग है उससे ऊपर उठने को कहते हैं। तो कहां कीचड़ में फंसा है? तेरा उपयोग कहां कीचड़ में फंसा है ऐसा नहीं। जो उपयोग कीचड़ में फंसा है तो उस उपयोग में क्यों फंसा है? तो चैतन्य सत्ता स्वरूप है जो फंसता नहीं है, जो फंसता नहीं है, जो ध्रुव है। यही ज्ञान है। ज्ञान माने यही जो भटकता नहीं, यही ज्ञान, यही उपयोग, यही उपयोग। और इस उपयोग में राग नहीं है, इस उपयोग में पर का चिपकना नहीं है, पर में तन्मयता नहीं है। बस ऐसे उपयोग का स्वीकार, जिस उपयोग में मलिनता नहीं है, ऐसे उपयोग का स्वीकार कर उसी मय हो जाना, इसी का नाम तो शुद्धोपयोग है। अशुद्धता मिश्रण से होती है और उपयोग पर में मिश्रित नहीं हुआ है, इसलिए शुद्ध है। और उसी रूप परिणमित हुई जो पर्याय है, बस उसे शुद्धोपयोग कहा। मैं उपयोग मात्र हूं। सारे जग में यह उपयोग बहुत भटका है। रोने से काम न होगा, हीनता से आनंद 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 प्रकट न होगा। अहो भाव आए कि मैं यह चैतन्य परमात्मा हूं, जो न देह में भटका हूं, जो न मैं ज्ञेय में भटका हूं। देह और ज्ञेय, इन दोनों से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। उपयोग मात्र भगवान आत्मा, यह जो ज्ञान है यही ज्ञानी है। ज्ञानी में गुरुदेव नहीं, कृपालु देव नहीं।